करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य
खुदावंत आपका धन्यवाद हो। आप महिमा के योग्य प्रभु हैं, आप स्तुति के योग्य खुदावंत हैं। आइए कुछ समय अपनी आंखों को भी हम बंद करें और उस खुदावंत की ओर देखें जो हमारी ओर भलाई करता है, उसकी ओर देखें जो तसल्ली देता है, वो जो अपना आत्मा उंडेलता है और हम सबों को उस शांति से भर देता है जो हमारे सोच और समझ के परे है। वो उस खुशी से भरता है ऐसे समय में भी, ताकि हम अपने आप को आगे एक और दिन बढ़ा सकें। वो चलाता है, वो कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी सोने वाला परमेश्वर नहीं है, दुआओं को सुनने वाला खुदावंद है। अपनी आंखों को बंद करें और इस एक और गीत में हम चलेंगे कि तू भलाई बिना और कुछ करता नहीं है, और सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले यीशु। इन सारी परिस्थिति में भी हम कहते हैं कि तू है सबसे महान, तू है सबसे महान। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम कहेंगे कि तू है सबसे महान। हम जानते हैं कि तू ऊपर बैठा है, हम जानते हैं कि तू उस तख्त पे विराजमान है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। और हम जानते हैं खुदा की सब बातें मिल करके जो तुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले।
आइए हम लोग इस समय सब लोग अपनी आंख को बंद करें, प्रार्थना करें। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। परमेश्वर अपनी पवित्र वचन के द्वारा हमसे बात करने के लिए सबसे पहले पास्टर जॉन माली परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। इस समय आगे का सभा की आशीष के लिए, आगे जो वचन से परमेश्वर बात करने के लिए ब्रदर राजन आगे आके हमें प्रार्थना में मदद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आए हुए एक एक जन से तू प्रेम करता है। एक एक जन को प्रभु जी आपने रचा है, आपने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय प्रभु जी हर एक हृदय और मनों को तैयार करना प्रभु जी, जो प्रभु तू बात करना चाहता है अपनी संतानों से, अपने लोगों से प्रभु जी, अपने प्रिय जनों से प्रभु जी, यहाँ पे आए हर एक जन से तू बात करना चाहता है प्रभु जी, क्योंकि तू सबसे प्रेम करता है प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस समय प्रभु जी आप हर एक हृदय से बात करना प्रभु जी, जहाँ तसल्ली की आवश्यकता है प्रभु जी, तो अपने वचन को देकर उनको तसल्ली से भर देना प्रभु जी। जिनको उद्धार की आवश्यकता है प्रभु जी, उनको प्रभु जी अपने उद्धार की सामर्थ्य से भर देना प्रभु जी। जिनको तेरे वचन की आवश्यकता है प्रभु जी, उनको तो अपने वचन से परिपूर्ण करना प्रभु जी। और जिनको तेरी पहचान की आवश्यकता है प्रभु जी, तेरी पहचान की आत्मा को उंडेल देना प्रभु जी, ताकि तेरे वचन के सुनने समय प्रभु जी आपको पहचानने पाए कि तू उनका परमेश्वर है, तू उनका रचने वाला परमेश्वर है, उनका रक्षक है प्रभु जी, उनका बचाने वाला है, उनका चलाने वाला है, उनको तसल्ली और शांति देने वाला परमेश्वर है, उनकी आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है। सचमुच में प्रभु जी इस समय आप कार्य करना प्रभु जी, क्योंकि तू सबसे प्रेम करता है और तू नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आपको जाने और पहचाने बगैर नाश हो प्रभु जी। तो चाहता है कि सब के सब तुझे जाने, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने, उसे पहचाने प्रभु जी, और अपने जीवन में उसे अपना उद्धार करता मुक्तिदाता करके ग्रहण करने पाए। प्रभु आपके दास को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनके मुख से होकर प्रभु जी आप बोलना पवित्र आत्मा, समझने के लिए और समझ की आत्मा को उंडेल देना, ताकि हम तेरी बातों को समझने पाए। जो तू कहना चाहता है उसको हम सब समझने पाए प्रभु जी, और सचमुच में प्रभु जी हम अपने जीवन में तसल्ली और शांति पाने पाए। प्रभु इस समय आप सहायता और मदद करना, पवित्र आत्मा प्रभु आप सहायता और मदद करना, हर एक प्राण से बात करना, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर। एक और बार में आप सब लोगों को मेमोरियल सर्विस में आप सब लोगों को मैं स्वागत करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर मृत्यु का मतलब मनुष्य का उत्पत्ति के बारे में, मृत्यु का उत्पत्ति के बारे में, मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद की जो अवस्था है बहुत विस्तार रीति में लिखा है। बहुत सारे जन को ये पृथ्वी के जीवन के बारे में जानकारी है, और प्रभु के सेवकों का हमारा पूरा आशा है कि और मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में भी हम लोग परमेश्वर की पवित्र शास्त्र से हम लोग पढ़ेंगे, हम जानेंगे। सबसे पहले पास्टर जॉन मालिक जो पहले कुछ समय परमेश्वर जैसे उन्हीं को अगुवाई करते हैं, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन से हमें बताएंगे। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। एक वचन हम पढ़ेंगे
अय्यूब की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, उसके 7 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक। अय्यूब 14 अध्याय 7 आयत से लेकर 9 आयत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। आमीन। ये समय जब हम देख रहे हैं कि ये परिवार और परिवार के लोगों के लिए, जिस परिवार का हिस्सा मैं भी हूँ, बहुत दर्द, पीड़ा और वेदना से गुजरने का समय है, लेकिन हम इस बात को मानते हैं, विश्वास करते हैं, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण किया, उस दिन एक बात प्रभु के वचन से हमने सीखी, समझी और पाई कि यीशु इसलिए आया कि वो जीवन दे और अनंत जीवन दे। और प्रभु यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करते हैं उन सब के लिए ये आशा रहती है, जिस तरह मसीह यीशु मरकर मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये आशा है कि ये जीवन जो शरीर है, हम परमेश्वर के वचन से यही सीखते, समझते और अनुभव करते आए हैं कि शरीर में जिस तरह जीवन है और शरीर में जिस तरह मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु अंत नहीं है। दुनिया के लोगों के लिए हम देखते हैं कि शारीरिक मृत्यु जहां हुई वहां दुनिया का अंत हो गया, लेकिन मसीह लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 25 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो जीवित है वो कभी ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए मसीह में अनंत जीवन की आशा निरंतर है। अभी जो वचन हमने पढ़ा वहां पर लिखा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। बाइबल बार बार इस बात को बताती है, और पुराने नियम में हम देखते हैं कि वृक्ष की तुलना जो है वो इंसान के जीवन से की गई है। यहाँ लिखा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। एक पेड़ को जब काट डाला जाता है तो लगता है कि शायद उस पेड़ की समाप्ति हो गई, वो फिर दोबारा पनपने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है, जब बारिश होती है तो उसके अंदर से, 8वें पद में लिखा है, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटती रहेंगी। इसी प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसकी 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। तो हमारे परिवार के एक नहीं, 2 नहीं, 3 प्रियजनों को हमने खोया है, पर हम दुनिया की तरह शोक नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक धन्य आशा है कि हमारे प्रिय इस मृत्यु से पार होकर उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम जानते हैं उनके जीवन की गवाही, पिछले वर्षों में हमने उनके जीवनों को देखा है और हम इस बात का अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि उनका जीवन एक धर्मी जन का जीवन था और इस धरती की दौड़ भाग को पूरा करके उन्होंने उस अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। इस धरती का जीवन चाहे कितना भी क्यों ना हो, परंतु इस जीवन के उस पार एक जीवन है जो हमारा इंतजार कर रहा है। भजन 90 में लिखा है, हे परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे,
हमें जो हम जिंदा हैं, इस धरती पर हैं, हमें अपने दिनों को इस रीति से बिताना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उस जीवन को प्राप्त कर सकें। जैसे यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन तैयार है और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। परमेश्वर का वचन, मसीह यीशु ने जो कुछ कहा वो सब कुछ बड़ी श्योरिटी के साथ कहा, बड़ी निश्चितता के साथ में कहा, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं लिखा वो पार होगा, वो पार हो सकता है, यहाँ लिखा है वो पार हो चुका है। हमारे प्रिय परमेश्वर के पास है, हम इस बात का अंगीकार करें। 25वें पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। परमेश्वर के शब्द में जीवन है, परमेश्वर जीवन है। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुत तायत का जीवन पाएं। तो हमारे प्रियो ने अपने जीवन की दौड़ भाग को पूरा किया। इस धरती का जीवन चाहे कितना भी रहा, मगर इस धरती के जीवन में कष्ट, क्लेश, परेशानियां, दुख है, लेकिन इस जीवन के उस पार ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई परेशानी है। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रिय इस समय इस जीवन के उस पार परमेश्वर के पास हैं और वो विश्वास हमें आगे बढ़ने, चलने और जीने के लिए उत्साहित करता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देता है। थैंक यू पास्टर जी। हम लोग परमेश्वर की पवित्र शास्त्र वचन से हमने अभी सुन रहे थे। इस समय आगे के जो समय है, परिवार को ये समय देना चाहते हैं फैमिली के लिए। आप लोगों को जो बताया गया है, सबसे पहले परिवार का मुखिया आके करेंगे। उससे पहले हम लोग फैमिली को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए अब जो समय जो है, हम ये यादगार सभा में आए हुए बहुत सारे जन हैं, इन प्रियजनों के बारे में इतना जानकारी नहीं है। मैं हमारा छोटा जो बच्चे हैं खुशहाल, हम लोग उसको जहान बोलते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए मेरे पास है। और मधुर सिस्टर के बारे में, मरीना के बारे में मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन परिवार बताएंगे उन लोग उनके साथ क्या था, उनसे उन लोगों ने क्या आशीष पाया उनकी सेवा में, उनकी प्रेजेंस में। बाइबल में लिखा है, देखो इस संसार में, या हम सब लोग एक दूसरे इस बारे में जानता है, इस संसार में हम कितना प्रॉपर्टी बनाए, कितना मकान बनाए, कितना जमीन बनाए, कितना बड़े बड़े नाम कमाए, हमारा मृत्यु के बाद वो कोई भी चीज, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा मकान, इसका डिस्कशन कोई नहीं करेगा। मैं और आप अपना परिवार में, अपना पड़ोसी के साथ कैसे जीवन बिताया, जहां हम अपने पड़ोसी के साथ कैसे हमारा व्यवहार था, हमारे सहजीवी के साथ, दूसरों के साथ हमारा कैसा चाल चलन था, सब लोग बोलेंगे, मरते ही बोलेंगे, वाकई में यार वो एक धर्मी था, हमने उनको मिस कर रहे हैं, उनकी काम करते हैं परमेश्वर। दुखित लोगों के साथ रोने वाला परमेश्वर, सांत्वना देने वाला परमेश्वर। हमारा जीवन में कब क्या होगा हमें नहीं मालूम। जो भी होते हैं हम विश्वास करते हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार। परमेश्वर इस परिवार से 3 लोग अचानक हालेलुया प्रभु के पास पहुंचे। बाकी जीवित लोग हैं प्रभु जी, बहुत दुख परेशानी में है,
उसको कैसे सांत्वना देगा हमें नहीं मालूम, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर का वचन भेजकर उन्हें सांत्वना दे प्रभु, उन्हें शांति दिया करे प्रभु। आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। आया हुआ सभी भक्तों के लिए धन्यवाद प्रभु, सभी को आशीष देने पर सारे रिश्तेदारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये दुख की घड़ी में प्रभु आपको उपस्थिति में सबको सांत्वना मिले, हालेलुया, सबको आशीष मिले प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, खासतौर से जो इमीडिएट फैमिली रिलेशन, हालेलुया, सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु ने सांत्वना दे, ने शांति दे प्रभु, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह उनके संग बना रहे, हमारा हाल कष्ट मुसीबत के समय पर हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाने वाला स्वर्गीय परमेश्वर हमारे लिए जीवित है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, शुरू से आखिरी तक परमेश्वर के अनुग्रह को बस्तरी इस सेवकाई के संग बना रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में सुनो और ग्रहण कर हमारा स्वर्गीय पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। सबसे पहले इस परिवार के मुख्य जो है ब्रदर जूलिस जी आगे आ जाएंगे और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सबको नमस्कार कहता हूँ जो जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस दुख की घड़ी में मेरे सहायक, मेरे साथी बन के मुझे दिलासा देने के लिए, हमारे परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त करने के लिए मौजूद हैं। मैं सबका दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बोलने के लिए कहा गया है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बहुत इस वक्त हिम्मत चाहिए, वो सामर्थ चाहिए जो प्रभु ही दे सकता है, क्योंकि बोलना इस वक्त आसान नहीं है, बहुत कठिन है। मैं एक ही बात कहता हूँ और अपने बात की शुरुआत यहीं से कहता हूँ कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ, मैं खाली हाथ आया था, और ये मैं निश्चित है, सभी जानते हैं, मैं जब जहाँ से जाऊँगा भी तब भी मैं खाली हाथ ही जाऊँगा। जब मैं संसार में आया और खाली हाथ आया, लेकिन उसके बाद जो चेन जुड़ी है, एक के बाद एक जो परमेश्वर ने दिया मुझको, मैं अपनी गवाही में भी इस बात को कहता हूँ जब कभी मुझे मौका मिलता है कि हम अपने जीवन की उन भलाइयों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे साथ की है, उनकी हम गवाही दें। तो उसकी एक ही गवाही मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया, सबसे उत्तम, बहुत अच्छा दिया। जो भी दिया मेरे जीवन में, सब कुछ बहुत आयत से और बहुत अच्छा दिया, क्योंकि वो थोड़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है, बहुत आयत से देने वाला परमेश्वर है। अगर हम विश्वास के साथ, उसके साथ, उस पर विश्वास रखते हुए हम अपना जीवन अगर जीते हैं, तो उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत बड़ा है आशीषें देने के लिए। और मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, अगर वो एक हाथ से लेता है कोई चीज़, उसके बहुत से हाथ देने के लिए। उसने मेरे जीवन की बगिया को बहुत सुंदर सुंदर फूलों से, बड़े अच्छे अच्छे फूलों से, एक सबसे पहले शुरुआत की मेरी अच्छी धर्मपत्नी के साथ। उसके बाद 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, बहुत ही प्यारे, बहुत ही वफादार, बहुत ही ओबीडियंट, अपने माँ बाप के फर्माबरदार जिसे कहना चाहिए। 4 बच्चे, जब उनकी शादी ब्याह किए, 2 बेटों के साथ 2 बहुएं बहुत प्यारी, और 2 बेटियों के साथ 2 दामाद बिल्कुल हीरे। मैं कहता हूँ, मैं जितना बयान करूँ परमेश्वर की उस धार्मिकता का, उसके वफादारी का, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे जीवन में इतने अच्छा सब कुछ दिया। उसके बाद नाती पोते सब कुछ बहुत अच्छा, इतनी अच्छी बगिया, इतनी अच्छी फुलवारी देने के बाद उसको इस बगिया में से 3 मेरे फूल पसंद आए, जो उसने अपनी महिमा के लिए अपने पास बुला लिए। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है,
क्योंकि उसने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाऊंगा। मैं बहुत अपने आप को रोक रहा था लेकिन नहीं रोक पा रहा हूँ। बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने यहाँ खड़े होने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं हर परिस्थिति में मेरा प्रभु महान, जिसने मुझे तमाम आशीषें दी और अपना नाम दिया, जिस नाम के द्वारा मैं आज इस पृथ्वी पे खड़ा हूँ और मैं आज इस गवाही के लिए यहाँ खड़ा हूँ। ये भी बहुत बड़ी गवाही है। हम 6 जने गए थे जबलपुर, 3 बॉडी आई हैं वहाँ से, चौथी मेरी आनी थी। मैं जिस वक्त डूब रहा था मेरे पास कोई आसरा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपने परमेश्वर को याद करूं। मैं कह रहा प्रभु मुझ पे दया कर, मुझको बचा। आज ये गवाही के द्वारा आप लोग भी इस चीज को सीखे कि सचमुच परमेश्वर पे भरोसा रखने से परमेश्वर अब आपके जीवन में कैसे कैसे कार्य कर सकता है। 2 लहरें आई पानी की, इतनी जबरदस्त, मेरे मुंह में पानी, मेरी नाक में पानी, और मैं छटपटा रहा था, जबकि मैंने अपने आप को ट्यूब में कवर कर लिया था। 2 ऐसे झटके लगे कि मैं ट्यूब के बावजूद भी मेरा काम खत्म था। मैं सोच रहा था कि अब मैं खत्म हूं, मेरा जीवन खत्म है। लेकिन जब मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, उसको कहा प्रभु मुझे संभाल, मुझको बचा, और मैंने अचानक देखा मेरे सामने ट्यूब पड़ी हुई थी। जो क्रूज में साइडों में ट्यूबें लगी होती हैं, एक ऑरेंज कलर की ट्यूब मेरे सामने पड़ी हुई। जैसे ही मैं उसकी तरफ लपका आगे की जाने के लिए, एक पानी की लहर और आई और मेरे ऊपर ऐसी गई कि मेरे को उससे काफ़ी दूर कर दिया। जैसे ये भैया खड़े हैं कैमरे वाले और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, पहले इतनी दूर थी जैसे बहन बैठी हैं और यहाँ पर। मैं फिर परेशान, मैंने कहा प्रभु अब मैं क्या करूँ। लेकिन थोड़ी जब तक जैसे मैंने प्रभु से कहा खुदावंद मुझे बचा कर तेरी मर्जी है, तो ट्यूब मेरे ऐसे आ गई है सामने, और मैंने दपक के उस ट्यूब को पकड़ के अपने पे कवर किया। और कहते हैं परमेश्वर के काम बड़े अनोखे होते हैं, बड़े अद्भुत होते हैं, जो इंसान की समझ से तो परे। इंसान की तो ऐसी समझ ही नहीं है कि वो परमेश्वर के कार्यों को समझ सके। और परमेश्वर ने मुझे उस ट्यूब के द्वारा सर्वाइव करने की हिम्मत दी और मैं अपने आप को संभाल पाया। और जब मैंने नज़र घुमाई तो देखा कि किनारा नज़दीक है, जबकि जहाँ क्रूज डूबा था वो बहुत किनारे से बहुत दूर जगह थी वो। और मुझे नहीं पता है कि मैं सर्वाइव करते करते कैसे उस थोड़े से किनारे पे पहुँचाऊँ। और जब मैंने देखा मेरे कि लोग यहाँ कुछ रस्सी से फेंक रहे हैं, मतलब बचाने के लिए कह रहे इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो मेरा हौसला बना। पानी की लहरें निरंतर इधर को ही आ रही थी। मैंने हाथ पैर मारे और मैं काफ़ी नज़दीक पहुँच गया था। उन्होंने फिर ये रस्सा फेंका और जैसे ही रस्सा फेंका मैंने बिल्कुल होश आवाज़ खोते हुए मैंने जैसे रस्सा पकड़ा वो रस्सा फिर मेरे हाथ से छूट गया। और मैं सोचा मैंने कि बेटा अब तो फिर गया, लेकिन दोबारा उन्होंने फिर जल्दी से रस्सा फेंका और वो रस्सा मैंने पकड़ लिया और उन्होंने पकड़ के मुझे खींच के बाहर निकाला। और मैं दिमाग में मेरे यही चल रहा था कि प्रभु तूने मुझे बचाया है, अब मेरे परिवार में और मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटी है, दामाद है, मेरी धर्मपत्नी है। लेकिन थोड़ी दूर पे देखा मैंने कि मेरी नातन पीहू और मेरे दामाद प्रदीप ये भी सर्वाइव कर रहे हैं पानी में उसी किनारे पर, और लोगों ने फटाफट रस्सी फेंक के उन्हें भी बचाया। और वहाँ से आवाज़ लगाई कि हम यहाँ पर हैं, आप चिंता नहीं करो। तो मुझे थोड़ी सी इस हिम्मत मिली कि मेरे परिवार के 2 जने मेरे को मिल गए हैं। इतनी देर में फिर थोड़ी दूर पर किसी ने आवाज़ लगाई कि देखिए कोई बॉडी निकली, कोई लेडीज़ है, आप उसको देखिए कौन है ये, आप जानते हो। जाके देखा तो वो मेरी मिसेज थी, जो कि प्रभु को प्यारी हो चुकी थी, जा चुकी थी। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने दिया, उसी ने दिया, उसका नाम मुबारक हो। लेकिन जब वो डेथ बॉडी हॉस्पिटल पहुँची, वो लगभग वहाँ से उस जगह से 30-35 किलोमीटर दूर थी वो जगह। मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है वहाँ पर जबलपुर में। वहाँ बॉडी को ले जाया गया और काफ़ी टाइम लगा वहाँ पर जाने का। और ये पहली बॉडी थी जो उसी दिन मिल गई थी मेरी मिसेज की, लेकिन वो मेरी बेटी और जो नाती था मेरा,
उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और वो कार्य रुक चुका था वहाँ पर, ढूंढने का जो काम था। लेकिन सुबह हम फिर जल्दी पहुँचे हैं वहाँ पर, जब तक रेस्क्यू का काम शुरू नहीं हुआ था। और वहाँ पर जब हमारे सामने फिर दोबारा से काम शुरू हुआ, पहली डेड बॉडी निकली तो एक लेडीज़ की थी, लेकिन शायद उनका कोई परिजन वहाँ पर नहीं था। उसको ले जाया गए एम्बुलेंस से, फिर वहीं हॉस्पिटल में भेजा गया। फिर दूसरी दोबारा डाई मारी ताराक ने और फिर दूसरी बॉडी आई, वो किसी लेडीज़ की थी, उसको ले गए। तीसरी बार में डाई मारी, तब ये इनकी जो बॉडी लेके आए तो जितने लोग हम किनारे पे खड़े हुए थे, हम सब की उसकी पीठ मतलब हमारी तरफ थी ऐसे घूमी हुई और जैकेट पहन रखी थी। और जैसे ही बाहर निकाल के लाए और उसको सीधा किया, देखते ही हम तो परिजन थे, हमारे रिश्तेदार नातेदार जो भी थे साथ में हमारी तो चीखें निकलनी स्वाभाविक ही थी। लेकिन जो निकाल के लाए थे वो और जितने लोग वहाँ खड़े हुए थे, सबकी चीखें एक साथ निकली, क्योंकि जो अवस्था वहाँ पर थी उस देखने की, वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के सीने से लगा हुआ और माँ ने उसको जैकेट में संभाल रखा। ये बहुत ही दर्दनाक उस वक्त का मैं कहूँगा कि सीन था कि लोगों ने, आज ज़्यादातर वही सीन वायरल हो रहा है जगह जगह पर। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़े, अब मैं इसको अगर बात को पूरा वृत्तांत से सुनाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, गर्मी का समय है। तो मैं यहीं कह के अपना विराम देना चाहूँगा कि जो है परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का सबसे बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे इस दुख की घड़ी में आप लोग मेरे साथ खड़े हुए, मेरा हौसला है। मेरा पड़ोस, मेरे नातेदार, रिश्तेदार, मेरी कलीसिया और आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है जी। और आ जाइएगा प्लीज, प्रदीप भाई, हाँ बेटी भी आ जाइए और दोनों आ जाइए। आप सबको जय मसीह की। और जो भी जबलपुर में जो भी इंसिडेंट हुआ मेरी मम्मी, नानी और भाई के साथ, वो बहुत दुख की बात है। मुझे भी उस बात का बहुत दुख है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये तीनों मेरी लाइफ में दिए। मतलब मम्मी का, उन्होंने मेरे लिए जो भी छोड़ा, मतलब जिस वे में उन्होंने इतनी वैल्यूज़ के साथ मेरी अपब्रिंगिंग करी, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। जहान के लिए भी उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी एक बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का। और नानी जी का भी हमेशा, मतलब मम्मी के बाद, मम्मी की एब्सेंस में उन्होंने हमेशा मेरा ध्यान रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरे को दिया। और मैं आप सब मेरी फैमिली के लिए भी प्रार्थना करिएगा। और एक चीज़ है जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैंने और लोगों में से सुनी कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान तूने क्या कर दिया, तूने उनसे ले लिया। ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं परमेश्वर को कभी ब्लेम नहीं कर सकती कि परमेश्वर ने लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ में उन तीनों को दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सब मेरी फैमिली के लिए भी प्रेयर करिएगा, परमेश्वर शांति दे, और मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। मैं परमेश्वर के वचन में ऐसे ही बढ़ती जाऊँ। आपका धन्यवाद। सबका धन्यवाद करता हूँ। आए मेरे जिस घड़ी में आप लोग सब सम्मिलित हुए, आप सबका हृदय से धन्यवाद। जो घटना है घटी है मेरे साथ में बयान नहीं कर सकता। आप लोग जो वीडियोस में और वो देख रहे हैं वो बहुत अलग है। सामने का मंजर हमने जो आंखों से देखा वो बहुत खतरनाक और डेंजर है। वो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। वीडियोस में आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं। हमने 1 घंटे पानी से ना मौत से लड़ाई करके कैसे बाहर आए हम जानते हैं। वो मंजर बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है, नहीं बयान कर सकता। मैंने अपने परिवार को खोया है, वो कभी पूरी नहीं हो पाई। बस आप सभी से यही गुजारिश है, परिवार के लिए प्रार्थना और हिम्मत जुटाने की। एक सॉन्ग या नेक्स्ट अभी
सोलो सॉन्ग जो बोल रहे हैं। आगे तो नहीं कुछ भी आ रहा। चल साउंड देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमारे बीच में हमारे आदरणीय विनय जी हमारे बीच में है। मैं उनको आगे के लिए बुलाता हूँ। आप सब जानते हैं हमारा जो पूर्व विधायक है और हमारे जो आदरणीय मिश्रा जी जो है उनकी पिताजी है। बहुत समय से हमारे कलीसिया के साथ परिवारों के साथ काफ़ी मिले हुए परिवार है। जब हम लोग किसी भी कोई भी ज़रूरत है, कुछ भी बात है, हम बताते हैं, तुरंत मदद करने के लिए आते हैं इस दुख के समय में भी। और हमारे बीच में है। हम बहुत इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ और इस समय आप कुछ शब्द बताने के लिए मैं देता हूँ। कभी कभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब, बट जो इस बेटी ने शब्द रखे निश्चित तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया है। और जो पिक्चर्स सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में हर जगह जो आ रही है, एक माँ के प्रति जो सम्मान बढ़ाता है, ऐसा पिक्चर हर जगह फ्लोट हो रहा है। निश्चित तौर पे परिवार के लिए बहुत दर्दनाक है, लेकिन समाज में अगर देखा जाए तो आज जो समाज में आज महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है, उस समाज के लिए एक बहुत ही मजबूत वो पिक्चर है। मैं तो सलाम करता हूँ उनको, जिस तरीके से एक ही जैकेट में पिक्चर है। माँ की क्या व्यथा रहेगी सोच समझना बहुत मुश्किल काम है। मतलब उस माँ का दर्द, उस माँ की सोच को सोचना बहुत मुश्किल है। मैं जो इनके फैमिली के हेड हैं जूलियस जी को
मेरे भाई प्रदीप जी को मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर खूब हिम्मत दे। मिसेस मधुर, मरीना और त्रिशान हमारे बीच में नहीं रहे। लगभग 11 लोग चले गए, लेकिन प्रभु की इच्छा के सामने किसी की चलती नहीं है। और हम सब प्रभु के दास हैं, उनके चरणों से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो मैं कहूँगा ये शोक सभा नहीं है, प्रेरणा सभा है। क्या नाम है बच्ची का नाम क्या है? सिया। सिया ने जिस तरीके से कहा कि मैं सॉरी फील हूँ, मैं भगवान को थैंक्स करूँगी कि मेरे को मेरी अपब्रिंगिंग उस माँ ने की और उस माँ की जो सोच है उसको आगे बढ़ाऊंगी, मेरी नानी की सोच को आगे बढ़ाऊंगी। तो जो लोग यहाँ बैठे उनको प्रेरणा देता है, मैं तो आपसे यही करूँगा कि प्रेरणा लेके जाएं और भगवान से प्रे करें कि इस परिवार को बहुत हिम्मत, बहुत शक्ति दे इस दुख को सहने की। मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से मैं शोक व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कि जो तीनों गए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को ऐसे ही हिम्मत दे के आगे बढ़ाता रहे। मेरे पास अभी कहने के लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि प्रेयर सभा में आप लोगों की उपस्थिति दर्शा रही है कि आप लोग कितना इस परिवार के साथ खड़े हैं। तो उसी में मैंने अपने शब्द जोड़े। मैं इतना ही कहता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना अंत में यही करूँ कि ऐसी घटना आगे ना हो, इस पे ज़रूर मेरी भगवान से प्रार्थना है, परमेश्वर से प्रार्थना है कि ऐसी घटना दोबारा किसी परिवार के साथ ना हो। ये ज़रूर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। और बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपके शब्द, आपका जो शब्द जो है परिवार को निश्चय हिम्मत और बल देता है। इस समय परिवार के जो सब पास्टर जेकब आगे आके थैंक यू सो मच पास्टर। और मैं आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने समय को निकाला। परमेश्वर के वचन से एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आप सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे लिखा है, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों की ओर लगा रहता है। आप लोगों ने बुद्धिमानी के साथ में और जिस प्रेम के साथ में यहाँ पर आकर हमारे को सांत्वना देने के लिए, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप आए हैं। मैं आपका दिल से, मैं और मेरा परिवार आप सभी लोग का दिल से धन्यवाद करते हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहली जो तस्वीर है वो मेरी मम्मी की है, मिसेस मधुर, और जो दूसरी तस्वीर है मेरी बहन मिसेस मैरीना की, और भांजा है त्रिशान, उसकी है। और ये तीनों मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, बस इतना बताना चाहूँगा कि मैंने इन तीनों से क्या चीज़ सीखी। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी मम्मी से जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी के सबसे दुखी क्षणों के अंदर में परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है। जब हमारी ज़िंदगी में दुखी क्षण कोई आता है ना, हम दुनियादारी की तरफ और ताकते हैं कि ये व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा, ये व्यक्ति मेरी हेल्प करेगा, उसके पास में जाएंगे, उसके पास में हम गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन मैंने अपनी माँ से सीखा कि दुनिया के अंदर में हर कोई व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर सकता है। ज़्यादातर लोग आपकी बैक बाइटिंग या आपकी लेग पुलिंग करेंगे, लेकिन परमेश्वर है जो आपको उस कठिन समय में भी आपको हिम्मत देता है। मेरी माँ ने मेरे को रो रो कर प्रार्थना करना सिखाई है। हमने ऐसे कठिन क्षणों को अपनी माँ के द्वारा मैंने सीखा। बहन से जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिनों के अंदर में भी परमेश्वर के हाथ को थामे रखना है। इस दुनिया के अंदर में सबसे गलत काम लोग पता है क्या करते हैं, जब उनके जीवन के अंदर में अच्छा हो रहा होता है तो वो परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब बुरा होता है तभी वो ईश्वर के पास में आते हैं। लेकिन मेरी बहन ने अच्छे समय में भी परमेश्वर को थामे रखा और परमेश्वर के वचनों के अंदर में अपने आप को और अपने परिवार को वो बढ़ाती गई और अच्छी मोरल वैल्यूज
उसने अपने बच्चों को दी। जब मैं पीहू को, सिया को देखता था या फिर जहान, त्रिशान को देखता था मैं, तो मैं उनको देखता था कि इतना आगे तक की वो सोच रखते हैं। जैसे हम उनको कभी कभार चिढ़ाकर बोलते थे तू तो छोटा आदमी है, त्रिशान को, क्योंकि वो इतनी नॉलेजेबल बात करता था और ऐसी सी बात, वो लंबी लंबी स्टोरीज को बड़े सरल तरीके से वो बता देता था। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी अपब्रिंगिंग, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। और मैंने जो उनसे सीखा है, मेरी माँ तो माँ है ही, लेकिन वो मुझसे छोटी बहन थी उनसे, मैरिना, लेकिन वो उसको भी मैं अपनी माँ का ही दर्जा देता था। क्योंकि जब भी मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर आता था, मैं यहाँ पर आकर हमेशा बोलता था मैं पिंकी के यहाँ पे जाऊँगा और पिंकी के जाकर वहाँ पर रहूँगा, खाना खाऊँगा। वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत मिस करता हूँ उसको, बहुत ज़्यादा। परमेश्वर जगत को भी हिम्मत दे। उन लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हिम्मत रखने के लिए हम लोगों के लिए प्रार्थना की जरूरत है। निश्चित समय हनी आगे के हम लगा नहीं यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर वो आने से पहले इस समय ट्रिशा जैसा जूली साहब की छोटी बेटी है, जो परिवार के जन है, आप कृपया करके यहाँ पर खड़ी रहिए, फिर बाद में समय को हम दे नहीं पाएगा। ट्रिशा आप बहुत ठीक है, ओके ओके। उसके बाद ग्लैडविन या आशा, ग्लैडविन, अच्छा जैसा हनी आई है इधर आ जाओ। और उसके बाद जैसा आशा, ग्लैडविन, और आप में से कोई बोलना चाहते तो सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे परिवार में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये सिर्फ कहने के शब्द नहीं है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन सच में मेरी सासू माँ, मेरी ननद, मेरा भांजा, वो बहुत ही अच्छे थे। हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार था। सब एक साथ, एकता के साथ रहते थे। देखते थे लोग कि हम कैसे एक साथ मिलके पूरी फैमिली रहती है। ऐसे कैसे कोई रह सकता है। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मम्मी ने, आप जितने भी मम्मी को जानते होंगे, कभी भी उन्होंने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। हमेशा धीरे धीरे ही बोलती थी। गुस्सा भी होती थी तो धीरे ही बोलती थी। कभी उन्होंने इतना गुस्सा किसी के ऊपर नहीं दिखाया, ना अपने बेटों पर, ना अपनी बहुओं पर, ना छोटे बच्चों पर। और आप लोगों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जीवन ना बहुत छोटा है। जैसे कि हमने अभी अनुभव कर लिया, बहुत छोटा जीवन है, पता नहीं अगले क्षण में क्या हो जाए। तो अपने परिवार में मिलकर रहिए, प्यार से रहिए। अगला क्षण क्या है हम कोई नहीं जानता। छोटी मोटी नोक झोंक सबके घर में होती है, परेशानी आती है, लेकिन आप अपने परिवार के प्रेम में बने रहिए और परमेश्वर पर विश्वास करते रहिए। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको तसल्ली दे। जूली साहब के छोटे बेटे हैं गुलाबी। अभी हनी जो है जैकब का वाइफ है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ मैं कि खुदावन ने अब तक संभाला है मुझे, मेरे परिवार को, जितने हम प्रभु के अनुग्रह में हैं। और आप सबका धन्यवाद देता हूँ। दुख की घड़ी में आप सब लोग हमारे साथ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए। और जो क्षति हुई है मेरे घर में, हम लोग आधे हो गए, अधूरे से लग रहा है, मगर खुदावन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सच्ची शांति देता हूँ। जैसा मनुष्य नहीं दे सकता, वैसी सच्ची शांति मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसके इस महान वायदे के लिए
कि उसने हमसे की है। उस खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए भी कि उसने हमें एक जीती और जीती जागती एक शांति, उसने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर सकूँ। जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण हो रहे थे तो उन्होंने इंसान से इस वायदे को किया और उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, अगर मेरे बाप के घर में ना होते तो मैं तुमसे ना कहता। शायद मेरी मम्मी, मेरी बहन और मेरे भांजे के लिए उस परमेश्वर ने उस घर को तैयार कर दिया। ये मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर के घर, उसके राज्य में आनंद को करते हैं। क्योंकि जो मेरा भांजा छोटा है, पिछले ही संडे, आज संडे नेक्स्ट लास्ट संडे, उसने परमेश्वर के भवन में गीत को गाया कि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तो सचमुच जो छोटा सा बच्चा मुझे इस चीज़ को सिखा गया कि अपने कठिन क्षणों में, जब वो क्रूज सिंक हो रहा था, डूब रहा था, तो हमने एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी सिस्टर की कि हम लोग डूब रहे हैं और इस तरीके से, और उसमें पीछे बड़ी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मेरा जिंदा खुदा है हमारा। आराधना कर रहा था वो बच्चा परमेश्वर की उस कठिन क्षणों में। सचमुच ये 4 साल का बच्चा मुझे ये चीज़ सीख देगा कि परमेश्वर की नज़दीकी में हर कठिन क्षण में किस तरह से बने रहना है। मैं उस बच्चे के लिए बहुत दिल से दुखी हूँ और परमेश्वर उसको अपने राज्य में, अपने गोद में बैठाया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मम्मी मेरी, जिन्होंने हमें जीवन दिया, परमेश्वर के नज़दीकी में लेके आई, उनके जीवन से मैंने सिर्फ ये सीखा कि नम्रता, धैर्य किस प्रकार रखना है, परिवार के अंदर, कलीसिया में किस प्रकार से प्रभु यीशु में उसी में बढ़ना है। एक इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए, गुस्सा क्या होता है नहीं पता, सुबह को रात को हुए गुस्सा, सुबह फिर मान गए। बेटा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया माफ़ करना। सब कुछ मम्मी ने हमें इस तरीके से सिखाया, जैसे वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उन्होंने परमेश्वर को बहुत गहराई से जाना और उन्होंने वही तालीम हमें दी, हमारे माता पिता ने। और मम्मी ने हमें इतनी हमें सीख दी। मैं सचमुच खुदावंद का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इतने अच्छे माँ हमें दी थी। मैंने जो खोया है, मैं जानता हूँ मैंने क्या चीज़ को खोया, मुझे कितनी ज़रूरत थी और सीखने की। मैं तो अभी बहुत उम्र में शायद बढ़ गया हूँ, बच्चे हो गए, मगर मैं भी अपने आप को बच्चा फील करता हूँ कि माँ मैंने भी कुछ सीखा नहीं था, माँ मैंने अभी कुछ सीखा नहीं। और मेरे को खुदावंद ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने माँ के रूप में एक बहन भी दी बड़ी, सचमुच उससे मैंने सीखा प्यार, केयरिंग कैसे होती है परिवार में, किस प्रकार से परिवार को जोड़ के रखना होता है। भाई, परिवार को जोड़ के रखना है। परमेश्वर हमारा महान है, हम जीती जागती गवाही हैं समाज के लिए। हम 4 भाई बहन हैं, हमें परमेश्वर, हमें इस गवाही को देना है। हम सब चारों भाई बहन, हमारी वाइफ, हमारे जीजा, हम सब एक साथ परिवार एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते, उसके भवन में जाते। ये सब चीज़ें प्रार्थनाओं से हुई और ये सारी प्रार्थनाएं हमारे बड़ों की, हमारी मम्मी डैडी और हमारी बड़ी बहन की, परमेश्वर ने हमें इस तरीके से संजोए रखा हुआ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। बस मैं ये कहूँगा कि खुदावंद ने अपनी इच्छा को पूरा किया, उनको बहाया, परमेश्वर को बहाया कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं और मेरे साथ उसकी आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और इस चीज़ को कहूँगा कि सच में जैसे हमारी भाभी ने भी बोला कि समय बहुत छोटा है और कुछ नहीं पता समय का, तो हम मेल मिलाप से रहें। कोई भी नातीफाकी है, किसी से भी कुछ नोक झोंक है, मिटा दें। समय नहीं मिलता किसी चीज़ का, फिर बाद में हम सिर्फ ये कहते हैं कि बहुत सी बातें थी, बहुत कुछ था माँ, बहुत कुछ था। कोई भी रिश्ता हो, हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें, उसको आनंद दें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यही है। आप सबको जय मसीह। अभी कोई एक छोटा सा गीत गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में,
पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आशा जो है ग्लाडविन का वाइफ है। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी कि आप हमारे साथ इस सभा में शामिल हुए हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। मम्मी के लिए मैं क्या बोलूँ, वो सास नहीं थी, हम सास बहू के जैसे नहीं रहते थे। उन्हें कभी गुस्सा भी नहीं आता था, कभी बच्चों को बोलती थी, डांटती थी कि तुम्हें मारूंगी, तो बच्चे भी कहते थे मम्मी दादी को गुस्सा तो करना नहीं आता, क्या मारेगी। सुबह कब शुरू हुआ कब शाम हो जाती थी, हंसी मजाक में पता ही नहीं चलता था दिन कब खत्म हुआ। जब हमारे पास से कहीं रहने के लिए 1-2 दिन के लिए जाती थी, सुबह सुबह कॉल करके क्या कर रहे हो, नाश्ता किया, खाना खा लिया। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मैं बोलती थी मम्मी आप चिंता मत किया करो, मत परेशान हुआ करो, फ़ोन काट देती थी। थोड़ी देर में फिर अच्छा क्या कर रही हो, खाना खा लिया, बच्चों को खिला दिया, डैडी को खिला दिया। बहुत साथ रहती थी तब भी चिंता, दूर रहती थी तब भी वो उनका प्यार था जो हमसे बहुत करती थी। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ही प्रेम है। मैं अपनी नंद के बारे में क्या बोलूँ, हम नंद भाभी, जैसे कि मेरी दीदी ने बताया कि छोटी छोटी नोकझोंक होती है, लेकिन उनसे भी बड़ा परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में था, जो उस नोकझोंक को बहुत बड़ा नहीं, वो पल भर का होता था। और जिस रिश्ते में परमेश्वर होता है, परमेश्वर का प्रेम होता है,
वो सबसे ऊपर होता है और सबसे निराला होता है। त्रिशान जो कि 4 साल का था, इन हाथों में बड़ा हुआ। भागते भागते एकदम से गोद में आके चिपट जाता था सीने से। ये सच है कि हमारे परिवार में 3 जगह नहीं है, 3 सदस्य नहीं रहे, वो परमेश्वर की गोद में है अभी। ये मैं हम विश्वास करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक हम इस धरती पर हैं, इस शरीर में हैं, और जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र हमारा परमेश्वर है और स्वर्ग में परमेश्वर अपने पास बुला लेता है। अभी वो परमेश्वर की गोद में हैं, तीनों प्रभु की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं और अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें जल्दी लेने आएगा। आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर जो हमारे परिवार में खालीपन है, परमेश्वर उसको अपने उपस्थिति से, अपने आत्मा से भरे। सबको जय मसीह की। ठीक है, अच्छा, प्रभु आपको आशीष दे। अभी हमारे इस कॉलोनी के जो रिप्रेजेंट करते हुए एक हमारे बीच में एक जन है, आप आ जाइए। हेलो, मैं प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन माया विहार खजान बस्ती और माया विहार खजान बस्ती के एक परिवार की ओर से मैं इस श्रद्धांजलि सभा में इस परिवार के प्रति जो 3 सदस्य हैं इस दुर्घटना में उस ईश्वर की गोद में चले गए हैं, उनके लिए अपार श्रद्धांजलि और प्यार प्रकट करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं को निश्चित रूप से उनको अपने चरणों में स्थान दें, एक सुख दें। और ये प्रार्थना केवल मैं नहीं, मुझे लगता है पूरा भारतवर्ष, जिन्होंने उस माँ को अपने सीने से लगाए हुए छोटे बच्चे को अंतिम समय में जो चेहरे पर अपने बच्चे के प्रति अपार प्यार था, वो एक प्रत्येक माँ के मन में एक क्षण के लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि अवश्य रही होगी। और जब पूरी दुनिया और पूरे भारतवर्ष की एक एक माँ जब उसके लिए प्रार्थना करती है, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान ना दे। एक एक माँ के मन में उस क्षण वो प्यार जगाया जब उन्होंने वो फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य किसी सोशल मीडिया के माध्यम से वो जब पिक्चर देखी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उस व्यक्ति के, उस माँ के या जिसने भी वो देखी उसके आंख से वो आंसू ना टपका हो। मेरे परिवार में जब देखा तो मेरी धर्म पत्नी ने देख के उसके आंख से आंसू टपक रहे थे कि देखो कैसा चित्र है ये, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते। भगवान परम पिता परमात्मा को प्रार्थना के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो मैं पुनः इस पूरे परिवार को, हमारी पूरी कॉलोनी की तरफ से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हम सब साथ हैं, एक परिवार की तरह हैं। इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी कॉलोनी आप लोगों के साथ खड़ी है और पूरी कॉलोनी, पूरा देश खड़ा है। ईश्वर उनको परमपिता अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहने की अपार शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत अभी इस समय हमारा कलीसी के तरफ से रोशनी भी आके बताएंगे। वो मरीना, वो छोटे बेबी के साथ काफ़ी इनके अटैचमेंट थे, इसलिए वो आकर कुछ बात बताएंगे। देखिए प्रियो, कॉलोनी को रस प्रसंगित करते हुए बताया परिवार के बारे में। सच में हम लोग, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा का हो, चाहे हम कोई परदेशी भी हो, हम जहाँ भी रहते हैं यही प्यार है। मैं
जूलियस भाई साहब के बारे में एक और बात आपको बताता हूँ। जब हम लोग वहाँ पर दफनाई सेवा के बाद यहाँ पर आया, आज के प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी हम सबको बताया, आप कैंडल ऐसे लगा दीजिए, किसी को भी आने जाने के लिए हो, किसी को कोई भी परेशानी ना हो। वो उन्होंने बताया हमारे परिवार चाहते हैं हम लोग ये कॉलोनी के लिए एक आशीष रहे, टेंट जब भी लगाते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। वाह। तो उन्होंने एक शब्द बताया, मेरे दिल को बहुत छुआ। वाह, हमें ऐसे पड़ोसियों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। जरूरत नहीं, हम भी ऐसे होने की जरूरत है। हमसे ज्यादा हम दूसरे को भी रेस्पेक्ट करने की जरूरत है, चाहे कोई भी धर्म। आज मैं बताता हूं, यहाँ पर केवल चर्च आने वाले ही है नहीं मेरे प्रियो। सबसे प्रथम स्थान मनुष्य है। मैं पादरी हूं चर्च का, सबसे प्रथम स्थान मनुष्य है, बाकी सब कुछ है ये दुनिया की चीज। एक ऐसा एक प्यार भरा हुआ एक परिवार है, उनके दुख हम सबके लिए, जैसा ये कॉलोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बताया, ये पूरे भारत देश के लिए है। हमने जितने मीडिया में देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश में भी वो मिनिस्टर भी, उन लोग सब ये बोल रहे हैं, डॉक्टर्स भी रो पड़ा। हमारे देश में ऐसे कोई पत्थर हृदय वाला नहीं है। हर एक जन, ठीक है, हर मनुष्य के अंदर छोटा मोटा कमी होता है, लेकिन ये दर्द जनाब, ये ऐसी दुख, हमारा देश एक महान देश है, दूसरे के दुख को दुख समझते हैं। मैं इस समय कलीसिया की तरफ से रोशमेरी को समय देना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस दर्द भरा हुआ इस समय पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शांति देता है। मेरे प्रियो, ये संसार हम किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। हम जानते हैं कितने सारे बच्चे माँ के पेट में ही खत्म हो जाते हैं। वो बाहर आने के बाद भी कुछ दिनों के अंदर, महीने के अंदर, कुछ साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। कितने प्रकार की दुर्घटना हम लोग देखते हैं आसपास में, कितने प्रकार का एक एक दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं। दिन प्रतिदिन अपने जीवन में, अपने परिवारों में हम लोग देखते हैं अचानक ऐसी घटनाएं होती है। इसलिए मैं कहती हूँ, परमेश्वर का वचन भी कहता है, हम एक असुरक्षित दुनिया में जीवित रहते हैं, लेकिन इस परिवार के साथ मिलकर हम कह सकते हैं हमारे लिए एक जीवित आशा है। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं कुछ समय जीत के मर के ऐसे चलने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें वो आशा दिया है। वचन कहता है मरेगा तो भी वो जिएगा। हालेलुया। हमारे लिए ऐसे एक जीवित आशा प्रभु ने दिया है। इस परिवार के विषय में जब हम देखते हैं, हमारा जूलियस साहब की मिसेस है, हम उनके साथ हमारा कम से कम 28 साल तक का रिश्ता है। उन्होंने कभी ऊंचे स्वर में बात करते हुए मैंने नहीं देखा। इतना साइलेंट नेचर है, इतना पेशेंस रखने वाली एक स्त्री है, सबको लेके चलने वाले। उनकी बदौलत उनके बच्चों में, उनके परिवार में हम देखते हैं इतना शांत परिवार। अपने बच्चों के लिए हर फास्टिंग प्रेयर में आती थी, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराती थी, और सबके साथ मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ रहने वाली एक स्त्री। उनके परिवार हमारे कलीसिया के लिए, हमारे लिए बहुत आशीष रहा। और नरीना के विषय में बताती तो मेरा एक बेटी की तरह, एक छोटी बहन की तरह इतना प्यार, चर्च का कोई भी काम देती बहुत परफेक्टली, बिल्कुल अच्छे से अच्छी रीति में वो करती थी। कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं करती थी। उसको अच्छा आइडिया बीच बीच में फ़ोन करके मेरे से सलाह लेकर करती थी। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको दिया हुआ परिवार को, अपना पति का सेवा करना, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा नमूना के जीवन बिताया। उसको हम बच्चों में देखते हैं
इतने अच्छे बच्चे, छोटे उम्र है बच्चों को, लेकिन उससे बढ़कर इन दिनों में जो पाया नहीं जाता है, इससे एक अच्छे बच्चे प्रभु ने दिया है उनको पालन का पोषण करने में, उनका परिवार को अच्छे सेवा करने में परमेश्वर ने मरीना को दिया है। कलीसिया के साथ भी, हम बहनों के साथ भी हर चीज़ में वो खड़ी रहती थी। जहान के बारे में मैं कभी भूल नहीं सकता। वो हमारे एक बच्चा था, 4 साल कुछ महीने का बच्चा है, लेकिन मैं उसको हीरो करके बोलती थी। उसको चलना, उसका हर स्टाइल, 4 साल का बच्चा नहीं दिखता है, उसका बोल इतना अच्छा बोली था। परमेश्वर का भाई था, सबको वो सिखाते थे कि परमेश्वर है, जिंदा खुदा है हमारा। उसका कहानियाँ, उसका प्रार्थना, छोटे छोटे मेरे मोबाइल में इतने सारे वीडियो क्लिप्स, इतना ऑडियो क्लिप्स उसमें पड़ी है। सच में बहुत आशीषित है कि बच्चा था। लेकिन हमने, मसीह परिवार ने उन तीनों को नहीं खोया है, हमने पाया है प्रभु के राज्य में। हालेलुया। एक मनुष्य जीवित रहते हुए वो कुछ भी कमाए, कुछ भी करे, लेकिन उस आनंद जीवन को खोएगा तो कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक इंसान सारे दुनिया को हासिल करे लेकिन अपना प्राण को खो दिया तो कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। संसार में धर्मियों पर भी विपत्ति आती है, दुष्टों पर भी आती है, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए सारे बुराइयों को परमेश्वर भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे लिए कितना दिन, कितना महीना, कितने साल हम जीवित रहेंगे हमें किसी को नहीं मालूम है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ अच्छे प्रेम में, मेल मिलाप में जीवन बिताए, उस सच्चा परमेश्वर को जाने, और ये क्षण भर का भल बीत जाएंगे, लेकिन अभी जिस जहां में उन लोग गया है वहां पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर का वचन में 90 पहला आयत में लिखा है, परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक वो हमारा परमेश्वर है, वो आनंद काल का परमेश्वर है, कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। हम एक दूसरे के इंकरेज करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ऐसे खड़ना कहीं ना हो, और परमेश्वर मन फिराने का अवसर देता है। और कलीसिया जो परिवार है, मसीह परिवार में कितना खुशी आनंद है, कितने हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना एक अच्छा रिलेशनशिप है। उसी सौभाग्य को पाने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाए। और इस संसार के दुनिया यहाँ पर खत्म नहीं होता है, एक आनंद काल का एक जीवन है, उसके लिए अपना आत्मा को प्राप्त करें, उस यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसकी इच्छा के अनुसार चले, ताकि इस संसार कितने समय तक होंगे नहीं मालूम है, इस संसार कितने समय, कितने वर्ष तक ऐसे चलते जाएंगे नहीं मालूम है। यीशु मसीह के आगमन होगा नहीं है तो हमारा जीवन का एक दिन समाप्ति होंगे, लेकिन उस दिन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर परिवार के साथ होकर परमेश्वर तसल्ली और शांति दिया जाए। और सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो प्रभु में किसी परिवार में किसी के साथ ऐसा होता है, परमेश्वर उनको हाथ पकड़कर चलाता है, उसका एक जिंदा गवाह हूँ। मैं जब 12वीं में पढ़ रहे थे, मेरे पापा का अचानक डेथ हुआ, हमें पता नहीं था, अचानक डेथ हुआ। उस समय हम लोग बिल्कुल अनाथ महसूस कर रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहे थे क्या करना है, लेकिन तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, हमारे हाथ को थाम लिया। जैसा पापा जब जीवित होते, उससे बेहतर परमेश्वर ने हमें आगे लेके चला। वो है हमारा जीवित परमेश्वर। उस नया आशा के लिए, उस धन्य आशा के लिए अब सब लोग तैयार हो जाइए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। थैंक यू उसके लिए। इस समय को एक गीत सियोन देश हमारा देश, रहते हम परदेश, जाए
हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। अभी इस सभा समाप्त होने के लिए जा रहे हैं। मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से, हाँ ठीक है पास्टर जी, आप प्रचार करें। मैं हम लोग स्टार्टिंग में प्रभु के दास के पास्टर जॉन मालिक से बहुत अच्छा संदेश सुना। मैं अभी एक लंबा एक मैसेज देना नहीं चाहता है। सभापदेश बाइबल में एक पुस्तक है। ये पृथ्वी का सबसे ज्ञानी, परमेश्वर से ज्ञान पाया हुआ इस्राएल देश का जो थर्ड किंग सोलोमन, उसने ये सभापदेशक पुस्तक लिखा। उसके 7:2 में चैप्टर 7 वर्ड्स 2 में इस जो लिखा हुआ वचन है हम सबके लिए है। मैं आज आप लोगों को सबको देके यहां पर कोई फर्क नहीं है, कोई ऐसा कोई कुछ नहीं, सब लोग हम लोग एक पंदल के नीचे आया। किंग सोलोमन सभापदेशक 7:2 में इसी प्रकार बताते हैं। वो बुद्धिमान है, बाइबल बताते हैं उनसे पहले भी बात में भी इतना बड़े एक बुद्धिमान दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इस्राएल के हिस्ट्री में भी लिखा है उन्होंने बड़े बड़े समस्या को तलवार बिना जीता। उसने वो ये कह रहे हैं, प्यारो आप बड़े पार्टी में, फंक्शन में, आनंद मनाने वाला घर में जाने से अच्छा जो शोक सभा है, जिनके घर में टूटापन है, जिनके घर में निराशा है, जो दुख में गुजर रहे हैं, जो मृत्यु की दर्द में हैं, उनके घर पे आप जाओ। पास्टर जी अभी पढ़कर आपको सुनाएंगे। भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। थैंक यू पास्टर जी, ये वचन में आप ध्यान दिया। भोज वाले घर में, भोजन की घर में अच्छा, शोक वाले घर में जाना, जाते आप वापस से जाने समय मन में एक बात भी विचार करके देखना, मृत्यु एक हकीकत, एक सच्चाई है, और हमें भी उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। चैप्टर 7 वर्स 2 में ही लिखा है, शोक के घर में जब हम जाते हैं हमें बहुत कुछ सोचना है। एक दिन मेरा भी आएगा,
मृत्यु एक हकीकत और एक सच्चाई है मेरे प्रियो। ये दुनिया में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति ये इस रास्ता में जाना पड़ते हैं। अब हम एक और वचन किंग सोलोमन ने जो लिखा हम पढ़ेंगे, चैप्टर 8 वर्स 8, 8 का 8, सभापदेशक 8 के 8। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण बच सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। प्यारे अजीजों, ये पवित्र शास्त्र बाइबल मृत्यु का असलियत, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत स्पष्ट रीति में बताते हैं। शुद्ध हिंदी में हम सब लोग सुना। इस वचन में लिखा है, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में है जब उसके पास मृत्यु आते हैं, वो मृत्यु को वो रोक सकता है। कोविड के समय सबसे पहले हिल गया मेडिकल, जितना जो मेडिकल फैसिलिटीज जितना हाईएस्ट है, इटली, ऐसे बड़े 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 देश हिल गया। इस वचन में किंग सोलोमन बोल रहे हैं, भाई ऐसा कोई मनुष्य है जब मृत्यु उनके सामने आता है उसको एक्सक्यूज बोल सकता है नहीं। या कोई ऐसा मनुष्य है चाहे कितना भी मेडिकल इंतजाम हो, दुनिया की सारा फैसिलिटीज हो, वेंटिलेटर हो, कुछ भी हो, इंश्योरेंस हो। मेरे बेटा मेडिकल डॉक्टर है, वो सर्जन है, मेरे को पता, हम लोग डेली बात करते समय वो बताते हैं वो सारे बारे में। मेरे प्रियो, किंग सोलोमन बोल रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में है जब उनका समय आता है वो मृत्यु को रोक सकता है, या मृत्यु के ऊपर अधिकार पाया हुआ है। किंग सोलोमन का बेड़ा भाई का डेथ हो गया था। किंग सोलोमन का, सुलेमान का बड़ा भाई का मृत्यु हुआ। उस समय उसके पिताजी का प्रार्थना, उनका शब्द, दूसरा शामुएल 12वें अध्याय में पढ़ना नहीं चाहते हैं, समय लगेगा। दूसरा शामुएल 12, सेकंड शामुएल चैप्टर 12 उसके 16 से आप पढ़ेगा तो सुलेमान के बड़े भाई, उनका मृत्यु का, जब वो बीमार हो गया, उनके पिताजी राजा किंग डेविड, दाऊद राजा, वो उसके बेटा जो है तकलीफ में, उनको पता चला, वो गया, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, उपवास किया, 7 दिन तक वो प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद वो राज सिंहासन से उतरकर जमीन पर बैठा, रोया, बहुत रोया। लोगों ने आके तसल्ली दिया, वो उठा नहीं, खाया पिया नहीं, उपवास में बैठा। उनको पता है दवाई से बढ़कर प्रार्थना ही काम आता है। लेकिन अचानक उसकी नजर में आया, उनको जितने सेवक लोग जो है सबके सिर झुकते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने उनके सेवक से पूछा, क्या बात है, आप लोगों के चेहरे में बड़ी उदास दिख रहे हैं। तो उन्होंने, सब लोग जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने उनके पास जाके पूछा, मेरे बेटा चला गया? तो लोग डर गया। अब राजा 7 दिन से खाया नहीं पिया नहीं, अब क्या होगा? लेकिन किंग डेविड राजा वहां से उठा, गया,
नहाया धोया, परमेश्वर के भवन में गया। जैसे यहां पर जितने परिवार के लोग जो गवाही दिया, परमेश्वर 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 शब्द जो दिया, हम लोगों को कोई परमपिता परमेश्वर से बढ़कर, उस ईश्वर से बढ़कर हमको है क्या चीज। किंग सोलोमन सीधे परमेश्वर के भवन में गया। हे प्रभु, आपको महिमा हो। वो ना धोया आ रहे थे, उनके सेवकों ने उनसे पूछा, राजा हम तो सोचे थे कि अभी आपको हम कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्या होगा, हम घबरा रहे थे। तो किंग्स डेविड ने कहा, जब वो जिंदा था मैंने उनके लिए बहुत रोया, प्रेयर किया। अब मेरे बेटा मेरे पास से चला गया, अब मैं उसको वापस लेके नहीं आ सकता। एक दिन मैं जाकर मेरे बेटे से मिलेंगे। अब मैं भूखा रहे, खाना का बिना खाके बैठे रहे। मेरा पापा का मृत्यु हो गया, उसी दिन से लेके कई साल तक मेरा मम्मी जो पापा को पसंद है वो खाना बिल्कुल चूता भी नहीं था। इतना उनके अंदर गम था। मैं बोलना चाहता हूं ऐसा कोई नहीं करना। किंग डेविड बोला, मैं भूखा रहने से मेरे बेटे को लौटाकर मैं लेके नहीं आ सकता। मेरे को हिम्मत रखना है, मेरा आगे परिवार को संभालना है। मेरे देश के लिए परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी दिया है, वो संभालना है। जो जीवन मुझे ईश्वर ने दिया पूरा जीना है। एक दिन में जाकर मेरे बेटे से मिलेंगे, उसको मैं लौटा के लेके नहीं आ सकता। मेरे भाई प्रदीप से मैं यही बोलना चाहता हूं। ये पवित्र शास्त्र मेरे भाई बताते हैं, आप और मैं हमारी आंख से महीने से मिलेंगे, जहान से मिलेंगे। मैं विश्वास करता हूं भाई, मैं विश्वास करता हूं ये पवित्र शास्त्र वचन सच है। डेविड ने यही कहा। मेरे प्रियो, हेलो, ठीक है। मैं ज्यादा समय नहीं लेंगे और एक दो शब्द और बताकर मैं समाप्त करूंगा। मैं 92 से प्रभु की सेवकाई में हूं। चर्च के असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का पादरी है। मैंने बाइबल कॉलेज का अध्ययन भी किया। जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह दुनिया में एक ईसाई धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया। हमें क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह ये दुनिया में इसलिए आया, पापी मनुष्य को बचाने के लिए आया। हम लोगों को ऐसा लगता है ये धर्म है, ये जाति है, ये भाषा। बाइबल यही बताते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 14-15 आयत में इसी प्रकार लिखा है। उसमें लिखा है, लड़का मांस और लहू होने के कारण वो आप ही मांस और लहू बनकर ही धरती पर आया। जिसको मृत्यु के ऊपर अधिकार मिला उसको निकम्मा कर सके। प्रभु यीशु ही धरती पर आया। मरकुस 1:14-15 में लिखा है, लोगों से इतने ही कहा, मन फिराओ, अपने गलत काम को छोड़ो, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मतलब परमेश्वर का राज्य का मतलब, अगर आप शैतान के राज्य को, बुरे काम को गुड बाय बोलने के लिए तैयार है, परमेश्वर का राज्य आपके निराशा वाला जीवन को बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर का राज आपके घर में
आपका परिवार में, आपका जहां में आएगा, फिर वहां कोई किसी प्रकार की दुष्ट के काम वहां पर नहीं होंगे। प्रभु यीशु ने इतना ही कहा। मन फिरो, अगर हो सकता है नशे की आदत में है, हो सकता है अलग अलग प्रकार की समस्या में है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। मन फिराओ, बुरे कर्म को छोड़ो। परमेश्वर का राज आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके घर में आएगा, आपका सिचुएशन को बदल देगा। यही चीज मेरे को मिला, पास्टर जॉन माली को भी मिला। उसके बाद यूहन्ना 5वें अध्याय में उसका 25 पद में लिखा है, वो पढ़कर आपको सुनाएंगे। मैं जल्दी, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में बताते हैं। एक पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे। पहला कुरिन्थी 4:16-17 में लिखा है, तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरा है वो जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, क्षण भर में प्रभु से भेंट करने के लिए जाएंगे। उस दिन सिस्टर मधुर और बहन मरीना, बेटा जहान भी हमें ग्लोरियस शरीर के साथ जी उठेंगे। अभी 30 पद पढ़िए, 30 पद। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहां पर लिखा है 2 पुनरुत्थान है, 2 पुनरुत्थान है। जो भलाई किया, जो सही जीवन बिताया, अपने जीवन में सही समझ के जीवन बिताया, वो पुनरुत्थान। दूसरे लोग दंड के लिए पुनरुत्थान। 2 पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। उसके बाद मैं आपको एक 34 सुनिएगा। ये 34 मुझे बता रहे हैं, मुझको बता रहे हैं। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। देखिए इस वचन में लिखा है, देखो यीशु मसीह कहता है अपना विषय में, मतलब वो इसमें कहता है कि मेरे विषय में मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे विषय में मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से सुनना, यीशु प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, यीशु जिंदा खुदा है। बोलने की यीशु मसीह ने कहा मेरे विषय में किसी की गवाही का, किसी की सपोर्ट का जरूरत नहीं है। उसका अगला लाइन पढ़िए। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। लेकिन प्रभु कहता है मुझे और मेरी इच्छा है कि उद्धार मिले। अगला उसके लास्ट में लिखा है, इसी प्रकार लिखा है। और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में लूका 16 अध्याय उसका 19 पद से 31 पद तक लिखा है। उसमें लिखा है कि मृत्यु के बाद एक जीवन है, वो अनंत काल के जीवन है। 2 जगह, अलग अलग जगह में जाएगा। वहां पर लाजर और धनवान के बारे में। इसी प्रकार बाइबल मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अनंत काल मृत्यु एक जीवन की शुरुआत है। अगर आप उस स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये जो अभी हमने वचन में लिखा है, आप वचन पढ़ते हो, आप सबको मालूम है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, लेकिन तुम मेरे पास अनंत जीवन मांगने के लिए नहीं आता है। अभी हमने पढ़ा, उसी में लिखा है। इस समय हम लोग परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर्स भी आएंगे, फैमिली जन इस समय यहाँ पर आएगा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करके समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। जो भी परिवार की जन है, आप लोग आएगा, पास्टर्स हम लोग मिलकर
फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग बस आप लोग भी आ जाइए, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग सभी जन इस समय खड़ा हो जाइएगा, अपने अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। आप अपने हाथ बढ़ाइए। हम इस परिवार के लिए समय प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने हाथ बढ़ाइए। प्रदीप भाई कहाँ है? अच्छा, प्रदीप भाई के लिए, बेटी शिया के लिए प्रार्थना करें, जूलियस ब्रदर के लिए प्रार्थना करूंगा, पूरे फैमिली के लिए परमेश्वर हिम्मत और बल दें। जैसा भाई भी हिम्मत के साथ अपने ड्यूटी जाए, अपने बेटी का पालन पोषण करे, बेटी भी मम्मी ने जितना उनको हिम्मत दिया उसमें आगे बढ़ते जाए, मम्मी के जो सपने हैं वो पूरा करें। प्रार्थना करें इस समय। पास्टर जोई आगे आके परिवार के लिए विशेषकर प्रार्थना। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दुख की घड़ी में प्रभु जी हम मिलके तेरे उपस्थिति में आ रहे प्रभु जी। इस परिवार को तेरे बलवंत हाथों में समर्पित करते प्रार्थना करता प्रभु जी। प्रभु जी, भक्त लोग हाल तेरे उपस्थिति में पहुंचे, जहाँ आंसू नहीं है, जहाँ दर्द नहीं है प्रभु जी, वहाँ खुशियाँ खुशी है प्रभु जी। हम लोग भी हालिया अपने समय में आप उनसे में आके मिलने के लिए मदद कर प्रभु जी। हमारा जीवन परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने के लिए कृपा और मदद कर। आवाज सुने हुए सारे भक्तों के लिए धन्यवाद। अनुग्रह कर, आशीष कर, अपने हाथों में लेके इस्तेमाल कर प्रभु जी। आपके उपस्थित भक्तों के संग रहना प्रभु जी, हर घड़ी हर समय आपके उपस्थिति को महसूस करते हुए छोटी की बच्ची भी प्रभु जी हालांकि आपके ऊपर अनुग्रह पाके आगे बढ़ने के लिए कृपा और मदद करना आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में परिवार को आशीष करके प्रार्थना करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे और पवित्र नाम से आमीन। और इस समय मैं अभी लास्ट 2 मिनट में खत्म करूंगा। यहाँ पर ट्रीसा ने बताया कि राजेश के लिए है, राजेश भाई बोलने, ठीक है? बोल दीजिए लास्ट में परिवार की तरफ से थोड़ा धन्यवाद आप बता दीजिए। सबको जय मसीह की। मैं सबसे छोटा दामाद हूँ। बहुत सारी आशीषें जीवन में खुदा बाप ने मुझे दी हैं, उसका मैं शुक्र करता हूँ आज उठा के। मेरी मम्मी 17 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। उनका प्यार मैं भूल गया था बिल्कुल ही क्या होता है। मगर जब मधु मम्मी मुझे जीवन में मिली, उन्होंने बहुत प्यार दिया। हर समय डेली फ़ोन करती थी मुझे, बेटा तुमने क्या खाना खाया। उनको ये तक बताना पड़ता था कि खाना मैंने क्या खाया है। अगर झूठ बोल दो ना, मम्मी खा लिया, बेटा क्या खाया ये बताओ पहले। डेली फ़ोन आते थे उनके, रोज़। सुबह नहीं उठाओगे तो दोपहर में 2-3 बार तो कर ही लेती थी। अब वो फ़ोन नहीं आएगा कभी। आज भी सोच रहे थे फ़ोन नहीं आया मम्मी का। डेली फ़ोन करती थी सुबह शाम। बहुत प्यार दिया मम्मी ने जीवन में। जब भी अच्छा खाना बनाती थी फ़ोन करके बोलती थी, बेटा आज ये खाया बनाया है, आ जाओ खाने के लिए। बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार सच में मेरे से करती थी। मुझे ट्रीजा से ज़्यादा प्यार करती थी। ट्रीजा फ़ोन नहीं उठाती थी, लेकिन मेरे को रोज़ फ़ोन करती थी, मम्मी बहन बहुत अच्छी थी। हम लोग जब मिलते थे हमारी 4 चौकड़ी सबसे 3-3 बजे तक हम लोग बात करते रहते थे, हंसते रहते थे सारे। जहाँ जाते थे साथ जाते थे हम चारों। इस बार नहीं जा पाए। बहन ने बोला चलना है, बहुत हाथ जोड़ा,
मैंने नहीं, इस बार मुझे काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। नहीं राजेश चलना है तुम्हें। नहीं, मैंने बोला नहीं। पीयू ने भी हाथ जोड़े, पीयू राज चलो, मैंने नहीं बेटा, काम है, ड्यूटी है, नहीं जाना। हम आप बाद में चलेंगे, नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिलेगा तो। लास्ट टाइम जब ये कैब में बैठे, इन्होंने वीडियो कॉल की, पीयू ने बोला कि अगर मौसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो शायद ये ट्रेन पकड़ के हमें वहीं सरप्राइज़ देंगे, लेकिन हम लोगों ने फ़ोन उठाया, हमने मना कर दिया कि बेटा इस बार नहीं आ पाएंगे हम, और ऐसा हादसा हो गया। हम जाते तो शायद कुछ और होता। जहान बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता था वो। राज बोलता था मुझे, देखते ही दौड़ते गोदी में आ जाता था। उसका प्यार बहुत अच्छा था जीवन में। बस कुछ नहीं। मैं आप लोगों के इस घड़ी में हमारा दिलासा बनने के लिए, हमारी सांत्वना बनने के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि बिना खाना खाए मेहरबानी करके कोई ना जाए। खाने की व्यवस्था है, आप हमारे साथ मेज में शरीक होइएगा। हम सब मिलकर, दुख अपनी जगह है, वो तो कुछ दुख ऐसे होते हैं कि वो तो दुख तो जीवन भर चलते रहते हैं, क्योंकि संसार में जब तक हम हैं दुख से पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं और हम इस बात पे विश्वास रखते हैं कि हम अपने अजीज़ों से फिर एक बार मिलेंगे दूसरे जीवन में। तो मेहरबानी करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब खाने में शरीक होंगे। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। परिवार को हिम्मत और बल दिया। फिर से एक और बार मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये लिस भाई साहब को संभालना, खुदा बाप प्रदीप भाई को संभालना, छोटी बेटी को भी, मदर सिस्टर के हर एक बच्चों को, सब लोगों को संभालना, परिवार को हिम्मत और बल देना। जब भी हम उन लोगों को मिलते हैं खुदा बाप प्रभु जी, उनके मम्मी जैसे उन लोग, उनकी जो स्वप्न था, उनकी इच्छा भाई बच्चा पूरी करें। प्रदीप भाई को भी, छोटी बेटी को भी आपके हाथ में फिर से सौंपते हैं, संभालना। इधर आए हुए सारे हमारे प्रभु के सेवकों को, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आशीष देना खुदा बाप। मृत्यु की बात के जीवन के बारे में जो वचन सुना है खुदा बाप, जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, अपने सारे पापों को छोड़कर खुदा बाप आपके पास आकर क्षमा पाकर मन फिराकर आप प्रभु जी उद्धार को प्राप्त कर सके, वो अनंत जीवन के लिए तैयार हो सके। प्रभु सब कुछ आपके नियंत्रण में रखा। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल आपको देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का तसल्ली और शांति हमेशा इस परिवार के साथ आए हुए सभी लोगों के साथ हमेशा बने रहे। आमीन, आमीन। इस सभा को इस समय समाप्त किया है। परिवार की तरफ से जैसा बताया, जो भी भोजन रखा है सब लोग जरूर उसमें शामिल हो जाइएगा, और सब लोगों के लिए सफिशिएंट विधि में रखा है। एक और बार सभी लोगों को धन्यवाद, पास्टर्स के लिए भी सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जो वर्शिप लीडिंग किया उन लोगों के लिए भी सबको मैं विशेष कर हृदय से हमारे हेब्रोन असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च की तरफ से आप सब लोगों को आमीन हृदय से आभारी धन्यवाद देते हैं। ओके, प्रभु आशीर्वाद।